तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो पहले का वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सारा क्वेश्चंस किए थे, सिंपल इंटरेस्ट को समझे थे। उसी प्रकार से कल आप लोग को हम बताए थे कि हम लोग नया टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा परसेंटेज का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं, पहले अच्छे से पूरे वीडियो को देख लीजिए, समझ में आएगा। अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, चलिए। तो पहली बात, थोड़ा हम लोग यहाँ पे चलते हैं और एक ये क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। कुछ कुछ बच्चे हैं जैसे कि जिनका नाम शायद कमेंट में आया था। तो ये एक है अमित कुमार, ठीक है, अमित कुमार। दूसरा है शिवम कुमार, ठीक है। मोहन कुमार, प्रिया कुमारी, ठीक है। तो ये सब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कल हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया। आप लोग को पढ़ाई पसंद आ रहा है, ठीक है। अगर आप भी अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके अपना नाम कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि किन किन लोगों ने कमेंट किया है। तो चलिए अब बिना देरी का क्लास शुरू किया जाए। थैंक यू बच्चों, आप लोग के लिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल को हमारे शेयर करते रहिए, ठीक है। और जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं आगे आपका नाम ले सकूँ, ठीक है। क्लास शुरू करते हैं। तो एक मिनट बस, थोड़ा समय दे दीजिए। पेन का थोड़ा साइज बढ़ा लिया जाए। हाँ हाँ, और एक बात और है, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, सेकेंड। तो पहले वाला क्लास है, ये क्या बोलते हैं, इससे पहले वाला क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट का क्लास था, उसमें बोले थे कि जो बच्चा पहले आंसर देगा, ठीक है, और अपना उसके बाद आंसर में अपना नाम के साथ फेवरेट कलर बोलेगा, तो ज़्यादातर क्वेश्चन उसी के फेवरेट कलर से सॉल्व किया जाएगा। तो दो बच्चा हैं, एक है जयराज, जयराज, और एक है स्वयं कुमार, ठीक है, स्वयं कुमार। तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही तैयारी करते रहिए। तो आप लोगों ने बोला था कि हमारा फेवरेट कलर क्या है सर, तो रेड है। तो आज का सारा क्लास का जितना क्वेश्चन होगा सारा रेड कलर से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अपना फेवरेट कलर कमेंट कीजिए। तो जो भी अगला क्लास होगा उसमें आपके नाम से आपका जो फेवरेट कलर होगा उसके उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करें, इसको मिटा दिया जाए, चलिए। तो सर आज का क्लास क्या है क्लास, तो सर क्लास का नाम क्या है, परसेंटेज है। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, परसेंटेज है। तो सर परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। तो पहली बात है कि हम इसका थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देखिए, ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट में नहीं चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस इसका बेसिक समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक लाइन से क्वेश्चन सेट कर दिया हूँ, तो उसमें क्वेश्चन बनाते चलेंगे। तो नया नया जो ये क्या बोलते हैं टॉपिक्स आएगा, नया नया जो भी टॉपिक्स आएगा, नया नया जो भी कंसेप्ट होगा, वो मैं आप सभी को बताते चलूँगा, ठीक है। तो आप लोग के स्कूल में तो एग्ज़ाम होता होगा, मान लीजिए एग्ज़ाम तो होता ही होगा, एग्ज़ाम तो होता ही होगा ना। अब मान लीजिए अब किसी बच्चा को, ए नाम का कोई बच्चा है, ठीक है, उसको कितना नंबर आया है, तो सर 500 नंबर आया है, ठीक है सर 500। तो सॉरी, टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, 500। कितना मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, 500। अब उस बच्चा को कितना आ गया है, तो 400 नंबर आया है। देखिए, जो टोटल नंबर है उसको नीचे लिखे हैं, कितना नंबर आया है उसको ऊपर लिखे हैं, ठीक है सर।
तो ये तो पता चल गया कि नंबर आ गया, लेकिन आप लोग के रिपोर्ट कार्ड में तो परसेंटेज लिखा हुआ रहता है कि कितना परसेंट आया है। मान लीजिए किसी को 90 आता है, किसी को 60 आता है, किसी को 40, किसी को 62, ऐसे ऐसे परसेंट आता है ना। तो अब मान लीजिए ए नाम का ये बच्चा है, इसको कितना 500 में से कितना नंबर आया, 400 नंबर आया। अब हम कह रहा है कि इसको भाई 400 नंबर तो आ गया, हमको ये निकाल के बताओ कि परसेंट कितना परसेंट आया है। तो सिंपल इसका तरीका है, गुना कर देंगे कितना से, तो 100 से सर गुना कर देंगे। ठीक है सर, देखिए इसमें कितना आसानी से कटता है सवाल सब। देखिए 0 0 कट गया, ई जीरो काट दिए सर, काट दिए। अब देखिए इधर 5 बचा, इसमें 400 बचा। अब काटते हैं तो देखिए क्या काटेंगे, तो 5 8 जा तो 40 काट दिए। अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए 0 बचा, तो यहाँ पे लिख दें 0। तो ये नाम के बच्चा को कितना परसेंट आया है, तो सर 80% आया है। ठीक है, अब सर आप इसको कैसे लिखें, तो देखिए ये क्यों लिखे, ये देखिए परसेंटेज का साइन ये होता है, परसेंटेज का साइन ये होता है, परसेंटेज का साइन ये होता है। अब जैसे कि लिखा हुआ मान लीजिए 16%, ठीक है 16% लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे 16 का 16, परसेंट का साइन कैसा होता है सर ऐसा। ठीक है, तो जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया परसेंटेज का क्या होता है, समझ में आ गया ना। हाँ, तो अब जैसे जैसे देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वैसे वैसे नया नया सारा कॉन्सेप्ट आते चलेगा, तो उसको हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम देखे हैं ज़्यादातर ये देखे हैं कि ज़्यादा बच्चा सब क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से ही क्या कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसी के माध्यम से समझ रहे हैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट। तो हम सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में ही समझा देंगे अच्छे से। चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखिए सर हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है यहाँ से पढ़िए, क्या कह रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू अ परसेंटेज। फ्रैक्शन मतलब ये देखिए, ये जो बट्टा में लिखा हुआ है ऊपर और नीचे, ये बट्टा में लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं सर, फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं ना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 2, तो ये फ्रैक्शन में होगा, बोलिए अगर हम इसको 2/3 लिख देंगे तो ये क्या हो गया फ्रैक्शन में। अगर मान लीजिए हम 4/3 लिख दिए, ये क्या हो गया फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, मतलब है ना, फ्रैक्शन में है। चलिए अब क्या कर रहा है कि हमको फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, देखिए फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करना है। सर कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा देख लीजिए। तो पहला देखिए, पहला फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बाकी एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बाकी आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, पहले समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है सर। देखिए अब यहाँ पे सिंपली जब भी फ्रैक्शन को कहेगा किस में चेंज करने, परसेंटेज में, तो इधर जो फ्रैक्शन लिखा है उसको लिख देंगे सर। ठीक है, लिख देंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। जब भी परसेंटेज ये फ्रैक्शन को बोलेगा किस में, देखो फ्रैक्शन, यहाँ देखो फ्रैक्शन लिखा हुआ है, फ्रैक्शन को बोलेगा परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितना से इंटू कर देंगे, तो कितना से इंटू कर देंगे सर 100 से, क्या कर देंगे 100 से। अब देखिए ये 100 कट गया सर, तो ऊपर में क्या बचा 33, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का 33% आंसर हो जाएगा। हैं, इतना आसान क्वेश्चन था, आप लोग बोल रहे होंगे ना इतना आसान क्वेश्चन था सर, इतना आसानी से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। जी हाँ, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली समझिए एकदम आसानी से। आगे अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चले। सर 2 का है नहीं बता रहे हैं, 2 से दुश्मनी है क्या, कोई दुश्मनी नहीं है। अब देखिए फ्रैक्शन लिखा है, सिंपली जैसे फ्रैक्शन लिखा है वैसे लिख देंगे, तो 7/25 लिख देंगे। इंटू में क्या कर देंगे सर, क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं कितना से इंटू करने, सर हर बार 100 ही से करेंगे। जी हाँ सर, हर बार कितना से 100 से ही गुना करेंगे। अब देखिए 25 को अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा 100। अब देखो 7 4 जा, तो सर कितना होता है सर, नहीं पता है आप ही बताइए, तो हम ही बता रहे हैं 7 4 जा कितना होता है, अरे पता है आप लोग को, मजाक कर रहे हैं। 7 4 जा क्या होता है सर, तो सर हो गया 28, तो ये आंसर क्या आ गया सर 28% आ गया। ये बोलिए नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब मान लीजिए एक 5 नंबर क्वेश्चन भी हम बता देते हैं, और ये 2 और 4 आप लोग घर से बना लीजिएगा, है ना। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर क्या लिखा हुआ है सर, तो 6/5 क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या बोल रहे हैं सर, आंख बंद करके कितना से गुना करना है, तो सर 100 से गुना कर देना है। ठीक है, ये कुछ बच्चे इसको एक्स मत समझिएगा, ये गुना का चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए कैसे काटेंगे, तो सर देखिए बताए हुए हैं 5 2 जा, तो सर 10, यहाँ पे 1 0 बच गया, इधर लिख देंगे 1 0।
ठीक है सर, इतना समझ गए। अब देखिए 6 सर इंटू में ऊपर में क्या बचा 20, तो 20 अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा सर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 120%। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये देखिए हम अलग पेन से कर देते हैं। ये देखिए ये 3 नंबर और ये 4 नंबर आंसर कमेंट करिएगा। अब फिर से अगर मान लीजिए पहले आंसर दीजिएगा, और अगर आप अपना कलर मान लीजिए अभी आपको रेड था, रेड से तो लिख दिया। अगर मान लीजिए आप ही हैं, दोबारा से आपको अपना फेवरेट कलर बोलना है, आप कोई और कलर बोल दीजिए, तो अगला क्लास आपके नाम के साथ हम अब बताएंगे कि ये बच्चा का फेवरेट कलर है, इसीलिए लिखे। तो इसीलिए कमेंट कीजिए, अपना नाम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है बच्चा सब, ये क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझे, जल्दी बोलिए। ये क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझे, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं? सर इतना समझ गए, ठीक है आगे बढ़े। कोई भी दिक्कत होगा सीधा बोलना है, सर नहीं समझ में आया। चलिए अगला स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें तो परसेंटेज पहले से देने हैं। सर ठीक है, परसेंटेज पहले से दिया हुआ है। तो पहले क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन। अब देखिए ये परसेंटेज में है कितना, ये बकलेला क्या लिख दिया है परसेंटेज में 35%। सर गलत बात है, ये तो गलत बात है। हम लोग रेड कलर बोले, आप पिंक से लिख रहे हैं। हाँ सर कर देते हैं, रेड कर देते हैं, रेड कर देते हैं, सॉरी। चलिए अब देखिए सिंपली इसमें ज़्यादा माथा लगाने का ज़रूरत नहीं है। जब भी परसेंटेज को किस में बोल रहा है हमको, परसेंटेज टू क्या बोल रहा है सर, फ्रैक्शन बोल रहा है। सर क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन बोल रहा है। सिंपली क्या करेंगे, एक देखिए एक वीडियो में कॉन्सेप्ट बताए थे, जब भी परसेंटेज हटेगा नीचे में क्या आ जाएगा 100। तो देखिए 35 परसेंटेज हटाए, नीचे में आंख बंद करके डाल देंगे 100। सर सब में डाल देंगे, जी सर सब में डाल देंगे। अब इसको काटेंगे, देखिए 5 7 जा तो सर होता है 35। अब देखिए 5 2 जा 10 और 0 कितना, तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, क्या हो गया चेंज, तो सर हो गया मेरे 7/20। ये देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली क्या कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज हटा और क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बउआ, मेरे प्यारे बउआ जल्दी बताइए क्या आ जाएगा, तो सर नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा ये 3 में आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज होइएगा, तो मैं पहले थोड़ा इसका बेस से चलता हूँ, तब आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब मान लीजिए 2/3 है ना, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे भी हम गुना करके या भाग जिसमें भी रहेगा ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हमको बोलेगा ये क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में चेंज करने, तो देखिए कुछ बच्चे क्या होंगे जो छोटे क्लास के होंगे, 5 सब के होंगे, तो वो सब नहीं समझ पाएंगे कि ये डेसिमल, इसलिए हम दोबारा से बता दे रहे हैं। 6 7 वाले होंगे तो अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए क्या करेंगे, ये परसेंटेज को हटा रहे हैं, इसको नानी गांव भगा देते हैं। कहाँ भगाते हैं, तुम जाओ नानी गांव, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, फ्रैक्शन बट्टा लगा देंगे। अब देखिए जब ये इस पॉइंट को हटाएंगे, इसके बदले हम क्या डाल देंगे यहाँ पे 1, कितना डाल देंगे 1। अब देखिए पॉइंट के बाद इस तरफ देखिए क्या एगो संख्या है, तो एक एगो 3 है ना, एक एगो बस 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एगो 0 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, एगो क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। तो अभी फ्रैक्शन में बदल के क्या हो जाएगा, क्या बदला है 2.3 है, ये क्या बदल गया है 2.3 है, ये बदल के क्या हो गया है, तो सर बदल के हो गया है 23/10। इतना समझ में आया कि नहीं आया सर, ये क्यों समझा है, तो अब ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इसीलिए समझाए हैं। ठीक है, देखिए इसमें तो थोड़ा घचपच हो गया है, तो अगला स्लाइड ऐड कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, लास्ट में है, एक स्लाइड और ऐड कर दिए। अब देखिए क्या था, तो लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, याद रहेगा, ताकि 37.5% है। ठीक है, इसको हमको किस में चेंज करना है, सर, तो फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। पहले ध्यान से देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन, इसमें बहुत बच्चा गलती करिएगा। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका जो डेसिमल वाला है ना, जो विद्या बताए हैं डेसिमल वाला, पहले डेसिमल वाला कीजिए काम, तब इसका काम करेंगे। ठीक है, साथे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझिए। अब इधर लिख देते हैं 37 पॉइंट में 5, देखो 5 का कितना बड़ा पुच्छी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे सर आप बोले हैं परसेंटेज हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 ये सॉरी
पॉइंट डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा 1, इसके बाद एक संख्या है तो एगो जीरो डाल देंगे। सर इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए मेरे बउआ साहब, अब आप सर एक बात आप ये भी बोले हैं कि यहाँ परसेंटेज हटता है तो नीचे में 100 आ जाता है, तो यहाँ पे 100 आ रहा है तो ये गुना में चले जाएगा 100। कितना में चले जाएगा? गुना में चले जाएगा 100। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अपने आप से क्या चले जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे 3 7, अब 5 लिखेंगे सर, लिख लेंगे। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 1000 होगा। देखिए 1 को 1 से करेंगे तो 1, 1 2 3 तो 3 0, 1000 हो गया। ठीक है, ई समझे कि नहीं समझे? ई समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलिए, ई समझे कि नहीं समझे? पक्का पक्का ई समझे कि नहीं समझे? हमको इतना बताइए कॉन्सेप्ट, ई बताइए। देखिए इसको सिंपली हटा के 10 लाए। अब देखिए सिंपल भी देखिए, अगर ई नहीं भी लिख सकते थे ना तो 100 में क्या है, 2 जीरो होता है तो 2 जीरो वो भी लिख देंगे। सिंपल, ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। मेन है कॉन्सेप्ट को समझना कि हम बता रहे हैं कि यहाँ 1000 कैसे होगा, ये वाला से 1000 यहाँ पे कैसे बना, हमको ये समझाना है मेन। अब इसको हम काटेंगे। ठीक है, कैसे काटेंगे बताइए आप लोग? तो देखिए इसको काट खूट के आंसर आएगा इसका 3/8। क्या आएगा? 3/8। अब आप लोग को ये बताना है कि ये हम जो काट खूट के बताएं सही है कि गलत, क्योंकि जब भी आप लोग काटिएगा तो पता चलेगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, सही है कि गलत है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? दूसरा नंबर क्वेश्चन का कितना नंबर था ये? दूसरा नंबर क्वेश्चन का ये है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर 3/8 सही है कि आप लोग ये गलत है? हम बनाए हैं इस ये जो आंसर बताएं सही है या गलत, आप लोग कमेंट में बताइएगा। टिक या करेक्ट सीधा कर दीजिएगा सर करेक्ट है, और गलत होगा तो सर इनकरेक्ट है। ठीक है बुआ साहब, कोई दिक्कत? आगे बढ़े? हाँ ठीक है, देख लीजिए। अगर आज फर्स्ट क्लास है तो हो सकता है नहीं समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, घबराने का बात नहीं है, आराम से समझना है। हम बार बार बोल रहे हैं, देखिए हम क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना उसी में जितना सारा देखिए नया नया कॉन्सेप्ट आया, डेसिमल वाला बता दिए, फ्रैक्शन वाला बता दिए, तो आप लोग घबराइए नहीं जो सर ई नहीं हो रहा है, ई नहीं हो रहा है, नहीं कोई दिक्कत है, सब बताएंगे, चिंता नहीं करना है। आप लोग से बस एक ही बात का रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम ऐसा देख रहे हैं जो क्लास तो करते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो वो कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों सबको भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग का होमवर्क क्या है, तो 4 नंबर और 2 नंबर बना के लाइएगा। ठीक है, 2 नंबर और 4 नंबर आप लोग घर से बना के लाइएगा। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। चलिए अगला बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? नहीं, चलिए सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड 4 है, चलिए 5 पे चले। अब ये कौन नंबर है क्वेश्चन? 3rd नंबर, यहाँ पे 3rd लिख दीजिएगा, 3rd। ठीक है, चलिए क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज रेशियो, रेशियो में बदलना है। सर आप तो ये बताए थे कि 17% रहेगा, इसको तो अभी तुरंत बताए हैं कि इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इधर फ्रैक्शन में ऐसा क्वेश्चन देखिएगा, इन्हें फट से फ्रैक्शन में चेंज कर देना, नहीं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। अब इसको किस में बदलना है? रेशियो में। सर नहीं समझ में आया भाई, क्यों नहीं समझ में आएगा, हम समझा रहे हैं ना, क्यों नहीं समझ में आएगा? सिंपल। तो देखिए क्या बनता है, तो हम थोड़ा पहला क्वेश्चन बना के बताते हैं आप लोग को। देखिए क्या बताएं सर, परसेंटेज हटेगा, परसेंटेज को भगाएंगे तो नीचा में कितना आ जाएगा सर? 100 आ जाएगा, तो 17 बच्चा क्या हो जाएगा? 100। अब इसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देंगे 17। यहाँ पे फर्स्ट में ऊपर में देखो, ये फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो? सेकेंड मान लो। अब देखो फर्स्ट में क्या है? 17, तो फर्स्ट में लिखो 17। अब यहाँ पे रेशियो का साइन दे दो, नहीं समझो ज़्यादा, बस बूंद का दे दो, बूझो तुम लोग, बूंद के है लेकिन इसको रेशियो बोलते हैं। ठीक है, और भी कुछ बोलते हैं लेकिन आप लोग को ये जानना नहीं है। ठीक है, चलिए 17। सेकेंड में क्या है? 100, सर लिख देंगे 100। देखिए रेशियो में बदला गया, ये हो गया हमारा आंसर 1 का। ठीक है, अब देखिए 2 का हम बना के बताते हैं, तो सर 72 है, हाँ सर 72 है। अब 72 में सर क्या करेंगे? काटे 72 में, इसका मुँह है टेढ़ हो गया 72 का, 72 में 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 72 में
चलिए देखिए 72 है, यहाँ पे लिखेंगे 72। सर क्या बताएं सर, आंख बंद करके नीचे में कितना डाल दीजिए 100, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके लास्ट में 2 है और इसके लास्ट में 0 है, तो ये 2 से कटेगा। अब देखिए कैसे काटेंगे, तो देखिए 2 3 जा 6 6, तो सर 7 को 6 से कैसे काट दिए, तो बताए हैं कि 6 पर है तो इसमें 1 बच गया, ये 1 यहाँ लिखा जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12 कट गया। अब देखिए इसको काटेंगे 2 5 जा 10 और एक 0 बच गया, तो यहाँ पे एक 0 उतार देंगे। अब क्या आ जाएगा 36/50, ठीक है सर। अब ये भी इसको भी काटेंगे 2 से, तो 18 बार में आएगा और ये कितने बार में आएगा 25 बार में आएगा। अब देखिए 18 और 25 अब किसी से कटेगा, सर नहीं कटेगा। तो सिंपली ऊपर में क्या है 18, तो 18 काट खुट के एकदम छोटा से छोटा फॉर्म में ला देना है, ठीक है। इधर ये रेशियो का साइन दे देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे यहाँ पे 25, बस आंसर हमारा आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग कौन सा 3rd नंबर देखिए, यहाँ भी डेसिमल है तो डेसिमल वाला काम पहले कीजिएगा, ठीक है। चलिए इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, होमवर्क है। इतना तक में कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलिए सर नहीं समझ में आ रहा है। आराम से क्वेश्चन सब है, बेकार सस्ता सरा हुआ क्वेश्चन सब है ना। हाँ, भूख भी लगा है किसी को, भूख भी लगा हुआ है, थोड़ा देर खाना खा ले क्या। अच्छा खाना खाना है सबको, 2 मिनट रुक जाइए, खाना खिलाते हैं। आज क्या खाना है, आज सर क्या खाना है खिलाता हूँ, पहले होना तो चाहिए खाने वाला। आज भी मैगी खा लीजिए, क्या हो जाएगा, है ना। पूरी तरीके कहाँ गायब हो गया ये, लगता है मैगी गुस्सा हो गया आप लोग से। चलिए तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको खा लीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, खा लीजिएगा, जिसको भूख लगा है खा लीजिए आराम से, ठीक है। जिसको भूख लगा है खा लीजिए आराम से, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम 1 मिनट, अब हम लोग अगला क्वेश्चंस पे चलते हैं। जिनको भूख लगा हुआ खाना खा लिए होंगे, नहीं खाएंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, तब खाइएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने तैयार, ठीक है सर। इसमें क्या करना है, चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए, दूसरा नंबर था, चौथा नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन सर, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, अब रेशियो में तो हम लोग रेशियो में बदले थे, अब हमको क्या कर रहा है कि रेशियो से किस में बदलना है, परसेंटेज में। रेशियो से किस में बदलना है, परसेंटेज में। ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो सर करना क्या है, क्या करिए, सिंपल लिखिए यहाँ पे 14, क्या लिख दीजिएगा 14 है, देखिए 14 रेशियो 25 लिखा हुआ है, या फिर इसको इस टू पढ़ते हैं 14:25, ठीक है 14:25। तो उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिंपली समझिए रेशियो में लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, क्या बोल रहे हैं, तो लिखेंगे 14, क्या लिखेंगे सर 14 ऊपर में है, नीचे में क्या है 25, तो सर नीचे में लिख दिए 25। फ्रैक्शन में आ गया, इसको आँख बंद करके किस में गुना कर देना है 100 से। सर इसमें भी 100 से गुना करना है, जी हाँ बिल्कुल 100 से गुना करना है। अब क्या करिएगा सर, तो सर बताए हमें, इसको काट दीजिए, बहुत गंदा लड़का है, इसको काट दीजिए, ठीक है सर काट दिए। अब देखिए 4 बार में कट गया, अब देखिए क्या आया 14 इंटू में 4 है, तो कितना हो जाएगा
सर तो हमारा 56, तो ये क्या हो जाएगा 56% हमारा क्या हो जाएगा सर, तो हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए ये क्वेश्चन बूझे कि नहीं आप लोग, बूझे कि नहीं? अरे बूझे तुम लोग कि नहीं बूझे? ठीक है जल्दी बोलो, प्यारे प्यारे बउआ सब जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है चलिए अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है चलिए आगे एक नया स्लाइड है, ये समझ गए ना कैसे करना है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 5:6। ठीक है इसको हमको किस में परसेंटेज में चेंज करना है सर। ठीक है पहले क्या बताए हैं, लिख देते हैं इसको फ्रैक्शन में, तो 5/6 लिख दिए, ई ऊपर आई नीचे, मतलब ई फर्स्ट में, फर्स्ट वाला ऊपर और सेकेंड वाला नीचे। ठीक है सर इनटू सर क्या बोले 100 कर दीजिए 100 सर। अब देखिए देखिए 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, सॉरी 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 आएगा 0 आ गया। अब एक बात बताइए, इधर 50 है, इधर 50, इधर 3, अब किसी से कटने वाला आपको दिख रहा है? तो सर नहीं दिख रहा है। अब क्या करिएगा, तो सर 50 या इंटू का 5, इसमें है 3 है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, तो 50 को 5 से करेंगे इंटू, तो कितना होगा 250, अब बाय में सर 3 हो जाएगा, बट्टा में 3 हो जाएगा। अब क्या यही आंसर हो गया? जी नहीं, ऐसा आंसर नहीं है। अब हमको क्या करना है, तो सर बताया मैं डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ठीक है तो क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए अब इसको डिवाइड करके दिखाते हैं, तो 3 8 जा 24। ठीक है सर तो 5 में से 4 गया 1, अब 0 आया। अब देखो 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 गया तो 1 हो गया, इधर कट गया। अब ज़्यादा हम नहीं चलते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, क्या बताए थे मिक्स फ्रैक्शन चेंज करने के लिए, कितना से डिवाइड दिए हैं, तो नीचे में 3, तो डिवाइड को हमेशा 3 लिख देंगे। 3 के ठीक सामने वाला को इसके यहाँ पे लिख देंगे, इसके ठीक सामने ऐसे लिख देंगे। ठीक है अब नीचा में बेचारा, नीचा में जो बच गया है E1, इसको कहाँ पे लिख देंगे सर, नीचा के वाले को ऊपर में लिख देते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे 83 होल 1/3, इधर लगा देंगे परसेंटेज का साइन। तो ये हमारा क्या हो गया सर, तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैगी का टेस्ट आप लोग को कैसा लगा, मज़ा आया मैगी खा के या नहीं मज़ा आया? हाँ ठीक है बताना है। ठीक है ये समझ में आ गया इतना तक कि नहीं आया? बोलिए बोलिए नहीं समझ में आया? सर समझ में आ गया। ठीक है तो फिर से पिछला स्लाइड चले। देखिए तो आप लोग कौन सा घर से ये 2 नंबर और ये 3 नंबर और 4 नंबर क्या कीजिएगा, घर से सॉल्व करके लाइएगा। ठीक है 3 नंबर और 4 नंबर घर से सॉल्व करके लाना है। आगे बढ़ें। ठीक है सर चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़े, अगला क्वेश्चन पे बढ़े। हाँ शायद आगे का क्वेश्चन नहीं है क्या, आगे का क्वेश्चन नहीं है। चलिए चलिए तो कितना तक, चौथा नंबर तक हो गया था। चलिए 5वां नंबर पे चलते हैं। 5वां नंबर का स्लाइड नहीं बना हुआ है तो हम लिख ही दे रहे हैं। ठीक है क्या कह रहा है 5वां नंबर क्या कह रहा है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन समझिए ध्यान से, उसके बाद बताइएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ट्रिक से बनता है। देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम सिंपल ट्रिक से बनेगा। देखिए 36% है, इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में। अथी हाँ डेसिमल फ्रैक्शन में, DECIMAL डेसिमल फ्रैक्शन, FRACTION फ्रैक्शन। ठीक है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है सर क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है बता देते हैं कैसे हम करना है। देखिए पहली बात है, हमेशा क्या बोले हैं परसेंटेज हटेगा, 36 है परसेंटेज हटाए, मतलब इसको कहाँ भगाए नानी गाँव, और नीचे में क्या आ जाएगा 100। ठीक नीचे में क्या आ जाएगा 100, बस खेला ख़त्म, पैसा हजम, इतना ही करना है। सर यही आंसर हो गया? नहीं सर यहाँ पे आंसर नहीं हुआ। अब देखो
ध्यान से बस 2 मिनट आप लोग अच्छे से ध्यान से समझ जाइएगा तो क्वेश्चन समझ जाइएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या गो जीरो है, क्या गो जीरो है, तो सर 2 गो जीरो है, ठीक है 2 गो जीरो है। अब देखिए इस तरफ एरो दे रहे हैं, इस तरफ काउंट करना है, तो देखिए 1 आई क्या हो गया 2, ठीक है। देखिए क्या करना है, 36 लिख दीजिए, इधर तक 2 गो जीरो है तो 2 गो काउंट कीजिए, 1 और 2, यहाँ पे पहुँचा 3 पे पहुँचा 2, इसके बाद यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा पॉइंट, डेसिमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं डेसिमल। इसके बाद ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे अपने मन से यहाँ पे क्या डाल देंगे 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सर कुछ कुछ नहीं समझ में आया, अभी समझा दे रहे हैं, अभी समझा दे रहे हैं। अब जैसे देखिए 4 3 6 है, चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 और 4 जीरो डाल दिए, मान लीजिए क्या सीखना ही है तो 4 जीरो डाल दिए। क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से काउंट कीजिए, पहले जीरो काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4 हो गया, 4 जीरो है, यहाँ पे देखिए 4 जीरो है, सिंपल जीरो काउंट। सर 1 बकलेल है, 1 को बकलेल है, 1 को छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, ऐसे ऐसे करके रोने लगता है, ऐसे करके रोने लगता है कि हमको छोड़ दिए, पर क्या करें मजबूरी है, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है छोड़ दिए सर। अब यहाँ पे लिख दीजिए 4 3 और 6, ठीक है सर लिख दीजिए। अब देखिए कितना तक सर बोले हैं, 0 4 गो है तो 4 तक काउंट करेंगे, तो सर 1 2 3, चौथा के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो चौथा के लिए यहाँ पे अपने मन से क्या डाल देगा 0, 0 डाल दीजिएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना है, 4 देखिए 4 डिजिट पुराना है, अगर 3 डिजिट है चौथा डिजिट नहीं पूरा है तो उसके बदले क्या लगाएंगे 0, उसके बाद हमको यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब क्या, तो सर आप बोले थे पॉइंट के पहले भी, हाँ देखिए यहाँ 0 4 3 6 आया है, पॉइंट आंसर इसका आया है, इसके बाद हम यहाँ पे अपने मन से यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। कन्फ्यूजन नहीं करना है, आराम से समझिएगा, ठीक है। जो बच्चे ये डेसिमल पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा होगा। हाँ मेरे प्यारे बउआ सब, एगो क्वेश्चन पे थोड़ा और चल लेते हैं, एगो क्वेश्चन थोड़ा और चल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए सर 135% लिखा हुआ, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो सर कैसे चेंज करना है, तो देखिए लिख देंगे 135 सर, और क्या बताए हैं परसेंटेज हटेगा, नीचे में कितना आएगा 2 गो जीरो। सर अब हमेशा क्या बोले हैं, ऐसा वाला जब भी डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा क्या बोले हैं सर कि 0 को काउंट करेंगे, तो कितना जीरो है, तो सर 1 जीरो है और 2 जीरो काउंट कीजिए। अब इधर तरफ से इधर तरफ से इधर तरफ से, तो सर 1 और 2, तो देखिए अब 135 था, 135 है, अब देखिए 1 और 2 काउंट करेंगे तो कहाँ 2 के बाद तो डेसिमल क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है 1.35 आ गया। सॉरी 35 ने, इसको 35 पढ़ा जाता है, 35 नहीं पढ़ा जाता है, 1.35 1.35, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, जहाँ जितना ही जीरो, ई 1 को नहीं काउंट करना, ई बकलेल है, इसको काउंट नहीं करना है। आप लोग मैगी खाए थे अच्छा से, हाँ कल से कुछ कुछ अच्छा वाला खाना सब रखेंगे, ठीक है, ताकि खाने में मज़ा आए। बुझे आप लोग, नहीं बुझे, बुझ गए सर, बुझ गए, ठीक है। और बस एक कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे क्वेश्चंस पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हाँ इसमें HW देना है, होमवर्क देना है, कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। ये कितना है, कौन सा है, 5वां है ना, हाँ 5वां है। देखिए 5वां में क्वेश्चन कौन सा दे रहे हैं, 5वां में क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है 5.4%, ये तो पॉइंट में पहले से है, हाँ फिर भी इसको चेंज करके लाइएगा 5.4% को, और दूसरा किसको चेंज कीजिएगा, दूसरा किसको चेंज करना है सर, तो सर 135%, अथी 139%, इसको चेंज करना है किस में, तो सर डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक है। इन दोनों का आंसर आप करिएगा हमको कमेंट में, ठीक है। और देख लीजिए जो बच्चा ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, जिनका ज़्यादा सही होगा तो उनको गिफ्ट दिया जाएगा मेरी ओर से, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए प्यारे बउआ सब, ठीक है। ये समझ में आ गया सर, बस एक टॉपिक और, नेक्स्ट टॉपिक पे चले, चलिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि क्या कह रहा है कि डेसिमल है। अब छठा टॉपिक क्या है, छठा टॉपिक क्या है, डेसिमल, क्या लिखा हुआ है डेसिमल। अब हमको डेसिमल को चेंज किस में करना है, डेसिमल टू परसेंटेज, PRCENTAGE, ठीक है, परसेंटेज चेंज करना है। सर क्या करेंगे इसमें, तो क्या करेंगे इसमें,
तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 0.8 है, 0.8 है। सिंपली क्या करेंगे, इसको ज़्यादा माथा लगाने का ज़रूरत नहीं है। कैसे बनेगा क्वेश्चन सर, नहीं माथा लगाएंगे, सीधा देखिए लिख दीजिएगा 0.8 इंटू कितना से कर दीजिएगा बताइए, 100। सर इंटू 100 तो कर देंगे, समझ में आ गया। सर अब क्या करेंगे, सर अब क्या करेंगे, देखिए इसका एकदम सिंपलेस्ट ट्रिक हम बता देते हैं, सिंपलेस्ट ट्रिक। देखिए पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट को क्या कीजिए, भूल जाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखिए 8, यहाँ पे लिखा हुआ 100, तो 8 को 100 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो हमारा हो जाएगा सर 800। ठीक है, 800 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है, बस एक ही संख्या है ना, एक ही संख्या है, तो इस तरफ लेफ्ट साइड चलना है इधर। तो पॉइंट के बाद एक संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 80, इसको लिख देंगे %। ये हमारा हो जाएगा सर आंसर। सर ये बात तो बुझ गए, लेकिन अगर 2 नंबर रहेगा पॉइंट के बाद तब क्या करेंगे। ठीक है सर, फिर से बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.36 है, 0.36 है। अब इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्या करना है सर बताए हैं, लिख देंगे 0.36 लिख देंगे, इंटू में क्या कर देंगे सर, आप ही बोल रहे हैं सर 100 इंटू करेंगे। ठीक है, हम बोले। अब क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे, 36 है तो लिख देंगे 36, 100 से गुना करेंगे तो 2 को 0 आ जाएगा ना, बताए हुए हैं, तो 3600 हो जाएगा। ठीक है सर, इतना तक समझ गए। अब क्या, तो सर काउंट कीजिए, पॉइंट के बाद क्या गो संख्या है, तो देखिए 1 और 2 गो संख्या है, 2, तो इस तरफ ये आंसर में इस तरफ, तो 1 और 2, तो 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, तो सर क्या आंसर हो जाएगा। पॉइंट के बाद 0 गया अपने नानी गाँव, कहाँ गया अपने नानी गाँव गया ना, हाँ गया, तो अब आंसर क्या हो जाएगा सर, तो इधर लिख दीजिएगा 36, इसमें लगा दीजिएगा %। ये हमारा हो गया आंसर। बुझे आप लोग, हाँ। तो तीसरा नंबर आप लोग होमवर्क बना के ले आइएगा, 0.04। चौथा नंबर बना के लाइएगा 0.369, और पाँचवा बना के लाइएगा 0.008। या आप लोग होमवर्क बना के लाइएगा। ठीक है सर, ये बात तो बहुत गलत कर दिए। क्या गलत कर दिए, तो ऐसा वाला क्वेश्चन तो नहीं बताए हैं, फिर कैसे बनाएंगे। ठीक है सर, अभी बता देते हैं। वो लोग का बात तो मानना ही पड़ेगा ना, है ना, मानना तो पड़ेगा। चलिए सर बता देते हैं। तो एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 0 पॉइंट क्या है, 0.5 है ना। क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करिए, लिख दीजिए 0.05 इंटू में क्या कर दीजिएगा सर मेरे 100 कर दीजिएगा इंटू। एक बात आप हमको बताइए, इससे इसको इंटू कर दीजिए, 5 इंटू 100 क्या हो गया सर मेरे, 500 हो गया। वेरी गुड सर, हो गया 5 इंटू 100। अब सर बोलिएगा 0 क्यों नहीं लिए, अरे भाई 0 को गुना करेंगे, नहीं गुनाएंगे, बात एक ही होगा। ठीक है, सिंपली ई नंबर को गुना करें, 5 इंटू 1 किए 5 हो गया, 2 को 0 इधर वाला था, इसको बैठा दिए। सर बोले ई 0 क्यों नहीं बैठाए, तो नहीं ई 0 यहाँ, इस ई वाला 0 नहीं बैठाएंगे, जिससे गुना कर रहे हैं वो वाला 0 बैठा रहे हैं। हाँ, अगर इसके पीछे में रहेगा, ठीक है, इस साइड में रहेगा, तब 0 को हम काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहता है 50 या इंटू में रहता है 1000, तो क्या करेंगे, 5 इंटू 1 5 हो गया। अब देखो 1 2 3 ई चौथा ई 0, 1 2 3, क्योंकि ये इसके पीछे है। ठीक है, इसीलिए 1 2 3 1 4 को 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन रहेगा कि 0.5 है, इंटू में 100 है, तो कितना होगा, अरे 0.5 मतलब 5 ही ना हुआ। अब हम लोग स्टाइल से लिख देते हैं 0 1 मतलब 1, लेकिन 1 ही ना होगा, सिंपली क्या 5 ही है ना, तो 5 इंटू 100 तो 5 ही 100 होगा ना, समझ में आ रहा है। तो 5 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 500। वैसे ही अगर 0.008 इंटू 100 रहेगा, तब भी सिंपल वही काम करना है, ज़्यादा माथा लगाने का जरूरत नहीं है। ई नंबर से इसको इंटू करना है, ई 0 के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो क्वेश्चन से हम क्या हो जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 1 और 2, कितना है 1 और 2, तो इधर लगाएंगे, इस तरफ चलेंगे सर, 1 और 2 यहाँ पे लग जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5% आंसर। अब तो गलत बात नहीं ना कि ये समझा दिए ना अच्छे से, बोलिए समझा दिए अच्छे से। अच्छा एक बात बताइए, आज का क्लास समझ में आया या नहीं आया,
ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमारे चैनल पे कितना है, 154 सब्सक्राइबर है, ठीक है, 154 सब्सक्राइबर है। अब मैं देखता हूँ आज के क्लास के बाद कितना बच्चा मेरा बात मानते हैं और अपने हमारे चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करवाते हैं। देखते हैं आप लोग कितना सर को प्यार करते हैं, सर को मानते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा 154 सब्सक्राइबर है। उम्मीद करता हूँ कि अगला क्लास में इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा तो मैं खुशी से आप लोग को बता पाऊँगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है, सिंपल बउआ सब बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, थोड़ा सा भी इतू सा भी दिक्कत है, सर नहीं समझ में आ रहा है, बार बार पूछिए, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्लास हमारा समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बउआ सब, जय हिंद। ठीक है, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।